तो आज का हमारा विषय है यूपीआई या बैंक फ्रॉड में अकाउंट से पैसे और कट गए हैं तो उसे कैसे वापस पाएं। अगर किसी तरह के फ्रॉड के चलते आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो आइए इस बारे में जानते हैं। यूपीआई से लेकर इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के चलते डिजिटल लेन देन अब आसान हो गया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना है। हालांकि यही वजह है कि यूपीआई और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े फ्रॉड भी आम हो चुके और रोज़ ढेरों लोग इनका शिकार बनते हैं। अगर आपकी गलती से आपके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ ज़रूरी कदम उठाने हैं। समय रहते ऐसा कर देते हैं तो आपके अकाउंट्स में पैसे वापस आ जाएंगे। यूपीआई फ्रॉड होने पर क्या करें? अगर फ्रॉड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए हुआ है तो आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को दे जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि यूपीआई फ्रॉड होने की स्थिति में यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर जीपे, फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह को सूचित करें। आप यूपीआई ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को फ्रॉड या ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं। एनपीसीआई पोर्ट पर शिकायत दर्ज करें। अगर आपको यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की वेबसाइट npci.organization.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पीएसपी बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड की ट्रांजैक्शन के बारे में बता सकते हैं। रिफंड ना मिलने पर यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। अगर पिछले सभी कदम उठाने के बावजूद आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड और कोई जवाब नहीं मिला है तो आप बैंकिंग OMBUDSMAN या ओम्बुड्समैन फॉर डिजिटल कंप्लेंट्स से शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिर crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर ऐसा करना होगा। बैंक फ्रॉड होने की स्थिति में क्या करें? अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं या फिर नेट बैंकिंग के जरिए कोई फ्रॉड लेन देन हुआ है तो आपको आगे इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, बैंक को फौरन दे जानकारी। बिना देर किए अपने बैंक को इस फ्रॉड के बारे में सूचना दें। ऐसा करने की स्थिति में आपको 25,000 रुपये तक के नुकसान की भरपाई 3 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत।
बैंक आपकी ओर से शिकायत मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देगा और तय करेगा कि आपको कम से कम नुकसान हो। इसके बाद 10 दिनों के अंदर बैंक की ओर से मुआवजे की रकम प्रोसेस कर दी जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।